हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे ये जो ऊपर सिलेक्ट ऑप्शन है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम थोड़े से ऑब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ऑल का है और इसका शॉर्टकट ए है। इससे जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सब कुछ डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो Alt A दबा दीजिए तो सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाएगा। ये जो पहले दो ऑप्शन है इनका यही काम है। अब बात करते हैं इन्वर्ट की। मान लीजिए आपने ये 3 सिलेक्ट कर लिए, वही लाइट भी सिलेक्ट हो गई, लेकिन चलो लाइट को हाइड कर देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने ये 3 क्यूब सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है इन्वर्ट का और इसका शॉर्टकट है Ctrl I। अगर आप इन्वर्ट दबा देंगे तो देखिए ये डीसिलेक्ट हो जाएंगे और जो बाकी ऑब्जेक्ट बचे हैं आपके सीन में वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद बॉक्स सिलेक्ट और सर्कल सिलेक्ट तो हम आपको पहले ही यूजर इंटरफेस की वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जैसे ही आपने बॉक्स सिलेक्ट किया तो आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए तो बॉक्स सिलेक्ट हो गया। जैसे ही आपने सर्कल सिलेक्ट किया, अब देखिए सर्कल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद है लासो सिलेक्ट। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो इसके आगे कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो 5 ऊपर ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ भी यही ऑप्शन खोलकर बताए हैं, एक्सटेंड, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, इंटरसेक्ट। साथ में इनके शॉर्टकट भी बता रखे हैं। अगर आप इनके शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंड एग्जिस्टिंग सिलेक्शन की। देखिए, जैसे ही आपने ये 3 क्यूब सिलेक्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन है एक्सटेंड एग्जिस्टिंग सिलेक्शन पे, तो अगर आप 2 और ऐड करेंगे तो ये इनके साथ ऐड हो जाएंगे। कोई शिफ्ट नहीं दबाना, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपने अगर सब्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, फिर देखिए क्या होगा। जब आप फिर सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट किया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। ये देखिए, ये ऐड हो गया। बस इन दोनों का यही काम है। और ये जो पहले वाला है ये तो डायरेक्ट सीधा सिलेक्ट करो, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए ये इन्वर्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे आपने ये 5 सिलेक्ट कर दिए, अब देखिए जैसे ही आप इन 2 को डीसिलेक्ट करेंगे तो ये डीसिलेक्ट हो गए। लेकिन अब देखिए, अब अगर आप इन 5 को फिर से सिलेक्ट करेंगे तो जो डीसिलेक्ट थे वो सिलेक्ट हो गए और जो सिलेक्ट थे वो डीसिलेक्ट हो गए, मतलब सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई। बस इनका काम यही है। और 5वें नंबर पर ऑप्शन है इंटरसेक्ट एग्जिस्टिंग सिलेक्शन। मान लीजिए अब 5 क्यूब सिलेक्टेड है। अब मुझे मान लीजिए इन दोनों क्यूब को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये ऐसे कीजिए और ये दोनों सिलेक्ट हो गए। बस इनका काम यही है। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑल बाय टाइप, मतलब आप टाइप के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास मल्टीपल कैमरा, लाइट्स और मैशेज होंगी तब ये आपके बहुत काम आएगा। मान लीजिए आपको कैमरा सिलेक्ट करना है तो सिर्फ कैमरा सिलेक्ट होगा, लेकिन अभी उसे मैंने व्यू पोर्ट से डिसअपीयर कर दिया है। लेकिन अगर आप मैश सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैश सिलेक्ट हो गई। इसका काम बस यही है। और एक्टिव कैमरा, जो भी उस समय एक्टिव कैमरा होगा उसे वो सिलेक्ट कर लेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास अभी एक कैमरा है लेकिन अभी वो सिलेक्टेड नहीं है, अभी ये क्यूब सिलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही आप एक्टिव कैमरा पे सिलेक्ट करेंगे तो वो कैमरा सिलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? और सिलेक्ट मिरर जो है ये देखिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए आपने ये क्यूब सिलेक्ट किया, आप एडिट मोड में गए, सब डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ थोड़े से इसके कट्स बढ़ा दिए। जैसे ही आपने यहाँ फेस से मल्टीपल फेस सिलेक्ट कर ली, अब देखिए जैसे ही आप सिलेक्ट मिरर दबाएंगे, अब देखिए क्या होगा। तो ये वाले फेस जो आपने सिलेक्ट किए थे वो गायब हो गए और यहाँ पे सेम फेस इस साइड को सिलेक्ट हो गए। इसका काम बस यही है। अब बात करते हैं रैंडम की। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट रैंडम सिलेक्ट करेंगे तो अपनी मर्जी से ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। इसका काम बस यही है। और इसके नीचे जो ऑप्शन है इनके बारे में हम आपको तब डिटेल में समझाएंगे जब हम पेरेंट चाइल्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो इंस्टांस कलेक्शन है इसके बारे में तो हम आपको आगे अभी अगली वीडियो में बताएंगे। जब हम यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट करेंगे तब ये कलेक्शन इंस्टांस का काम क्या है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, फिर ओके, बाय।